प्यारे बच्चों, आरोह भाग 2 के नवे पाठ के दूसरे खंड के रूप में गज़ल संकलित की गई है। इस गज़ल के शायर फिराक गोरखपुरी साहब हैं। गोरखपुरी साहब ने इस गज़ल में हिंदी समाज और उर्दू शायरी की परंपरा का निर्वाह करते हुए काव्य शिल्प को ऊंचाई तक पहुंचाते हैं। उनकी इस गज़ल में दर्द के साथ साथ एक शायर की ठसक भी है। गज़ल का शाब्दिक अर्थ होता है माशूका से बात करना, जिसका तात्पर्य ये है कि गज़ल का कथ्य मुख्यतः प्रेम और श्रृंगार पर अवलंबित रहता है। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब गज़ल प्रेम और श्रृंगार से निकल करके विविध आयामों को अपने साथ लेकर के चलती है। और अगर हम इस गज़ल के अशार पर नज़र डालें तो इसमें भी कई शेर ऐसे हैं जिनमें प्रेम और श्रृंगार के स्थान पर अन्य विषय वस्तु का चयन किया गया है। गज़ल का जो पहला शेर है वह प्राकृतिक सौंदर्य से संबंधित है। तो देखिए, गज़ल का पहला शेर है, नौरस गुंचे पंखुड़ियों की नाजुक गिरहें खोले हैं, या उड़ जाने को रंगोबू गुलशन में पर तोले हैं। इस शेर में शायर प्रकृति में फूलों के खिलने का वर्णन कर रहा है। फूल बनने की प्रक्रिया का वर्णन करते हुए शायर कहता है कि नए रस से परिपूर्ण कली की पंखुड़ियाँ धीरे धीरे अपनी कोमल गांठें खोल रही है, अर्थात कली धीरे धीरे खिलकर फूल बन रही है। नौरस का अर्थ है नया रस, गुंचे का अर्थ है कली, नाजुक का अर्थ है कोमल, गिरहें शब्द का अर्थ है गांठ, रंगोबू रंग और खुशबू, गुलशन का अर्थ है बाग या बगीचा, पर का अर्थ है पंख। तो वो कली जो नए नए रस से परिपूर्ण हैं, वो जब खिलती है तो ऐसा प्रतीत होता है कि वो अपनी कोमल मुलायम गांठें खोल रही है। और जब वो कली खिल जाती है तो खिलकर फूल बनने पर उसका रंग और उसकी खुशबू जो कि उसके अंदर समाहित रहती है, वह गुलशन में बिखरने के लिए तैयार हो जाती है। और कली के खिलकर फूल बनने की प्रक्रिया को कवि इस तरह से व्याख्यायित करता है कि मानो वह अपनी खुशबू और अपने रंग को इस बगीचे में, इस आसमान में बिखेरने के लिए तैयार है। कलियां अपनी पंखुड़ियां खोल रही हैं। क्यों खोल रही हैं? ताकि वे फूल बनकर अपने रंग और सुगंध को इस वातावरण में फैला सकें, सारे वातावरण को रंगों और सुगंध से सराबोर कर सकें। आपका दूसरा शेर है, तारे आँखें झपकावे हैं, ज़र्रा ज़र्रा सोए है, तुम भी सुनो
हो यारों, शब में सन्नाटे कुछ बोले हैं। जर्रा जर्रा का अर्थ होता है कण कण और शब का अर्थ होता है रात। तो इस शेर में शायर कहता है कि जिस समय आकाश में तारे झिलमिलाते हैं, टिमटिमाते हैं, तो उस समय जर्रा जर्रा सोए है, पृथ्वी का कण कण सो जाता है। अर्थात तारों के आकाश में खिलते ही सभी पशु पक्षी और मनुष्य नींद में सो जाते हैं। संसार की समस्त गतिविधियां रुक जाती हैं, चारों ओर सन्नाटा फैल जाता है। शायर कहता है, हे दोस्तों, तुम सुनो, रात का ये सन्नाटा कुछ बोलता है। अर्थात रात का सन्नाटा भी कुछ कहने की कोशिश करता है। रात का ये सन्नाटा मौन नहीं है, वो भी कुछ बोलता है और कहता है। इस शेर में शायर ने प्रकृति का मनोहारी चित्रण किया है। रात में प्रकृति में बिखरा सन्नाटा भी कुछ न कुछ संदेश देता है, और इस दृष्टि से देखें तो कवि ने यहाँ पर सन्नाटे का मानवीकरण किया है। आपका तीसरा शेर है, हम हों या किस्मत हो हमारी, दोनों को एक ही काम मिला, किस्मत हमको रो लेवे है, हम किस्मत को रोले हैं। अपने दर्द को अभिव्यक्त करते हुए गोरखपुरी साहब कहते हैं कि मुझे और मेरी किस्मत को इस संसार में एक ही काम मिला है। किस्मत हमको रो लेवे है। कभी किस्मत हमारे ऊपर रोती है, तो कभी मैं अपनी किस्मत पर आंसू बहा लेता हूँ। हम किस्मत को रो ले हैं, अर्थात हम दोनों एक दूसरे पर रोते रहते हैं। भाव ये है कि भाग्य कभी शायर पर मेहरबान नहीं हुआ। कभी वो अपनी असफलता के लिए भाग्य को कोसता है, तो कभी भाग्य उस पर व्यंग्य करता है। इस प्रकार वे दोनों एक दूसरे पर रोते रहते हैं। इस शेर में ध्यान रखने वाली बात यह है कि व्यक्ति अपनी असफलता का ठीकरा भाग्य पर फोड़ता है, और भाग्य व्यक्ति को कोसती रहती है कि अगर आपने मेहनत के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ सफलता को प्राप्त करने के लिए प्रयास किया होता, तो आपको सफलता मिलती, और आप मेरे सिर असफलता का ठीकरा नहीं फोड़ते। तो ये एक मनोवैज्ञानिक तथ्य है जिसको कवि ने इस शेर के माध्यम से व्यक्त करने का प्रयास किया है। आपका चौथा शेर है, जो मुझको बदनाम करें हैं, काश वे इतना सोच सकें, मेरा पर्दा खोले हैं या अपना पर्दा खोले हैं। फिर आप गोरखपुरी साहब कहते हैं कि जो लोग मुझे बदनाम करने का प्रयास करते हैं, अर्थात जो लोग निंदा करते हैं या बुराई करते हैं, हे ईश्वर, वे लोग इतना सोच लेते कि वे उसका भेद खोल रहे हैं अथवा अपना रहस्य प्रकट कर रहे हैं। जब हम किसी दूसरे व्यक्ति की बुराई करते हैं, तो उससे हमारे चरित्र की कमी भी स्वयं ही प्रकट हो जाती है, और वो बुराई है, वो कमी है
दूसरे में दोष ढूंढना। तो बुराई करने वाले केवल शायर को ही बदनाम नहीं कर रहे हैं, अपितु स्वयं भी बदनाम हो रहे हैं। तो ये एक दुनिया का दस्तूर है। उस दुनिया के दस्तूर का वर्णन कवि इस रुबाई में कर रहा है। आपकी गज़ल का 5वां शेर है, ये कीमत भी अदा करें हैं हम बदुरुस्ती ये होशो हवास, तेरा सौदा करने वाले दीवाना भी होले हैं। शायर कहता है कि हे प्रिय, मैं पूरे विवेक के साथ, बुद्धि के साथ बदुरुस्ती ये होशो हवास का अर्थ होता है पूरे विवेक के साथ, बुद्धि के साथ। कीमत का अर्थ होता है मूल्य अदा करना, चुकाना। सौदा करना का अर्थ होता है खरीदना, बेचना। क्रय विक्रय की वस्तु, वो चीज़ जो बाजार से खरीदी जाए। दीवाना, पागल, सनकी। तो शेर का अर्थ कुछ इस प्रकार है कि मैं पूरे विवेक अथवा बुद्धि के साथ हमारे प्रेम संबंधों के बारे में सोचता हूँ और तेरे वियोग का मूल्य अपने आंसुओं से चुकाता हूँ। अर्थात अपने आंसुओं को तोलता हूँ, परंतु तेरे सौंदर्य का सौदा करने वाले तो पागल हैं, सनकी हैं। शायर को अपने प्रिय के दुख का लिहाज है। और यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रेम करने वाले लोग जो भी काम करते हैं वो पूरे होशो हवास में करते हैं। वो ऐसा नहीं कह सकते कि मैं दुनिया का पहला ऐसा शख्स हूँ जिसने ये काम किया है और फिर उसके बाद समाज की उपेक्षा का, समाज की घृणा का सामना हमें करना पड़ा। समाज के ऐसे बहुत सारे उदाहरण हमारे सामने होते हैं जिनके बारे में हमें जानकारी होती है कि प्रेमी प्रेमिका को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन उनके अंदर एक दीवानगी होती है, इसलिए वो उस सौदे को करते हैं, प्रेम को पाने की कोशिश करते हैं और फिर उसकी कीमत भी उन्हें अदा करनी पड़ती है। और वो कीमत होती है एक दूसरे से बिछुड़ना और आंसू बहाना। आपका 6ठा शेर है, तेरे गम का पासे अदब है, कुछ दुनिया का ख्याल भी है, सबसे छिपा के दर्द के मारे चुपके चुपके रोले हैं। गम का अर्थ होता है दुख, पाशे अदब का अर्थ होता है लिहाज, ख्याल का अर्थ होता है ध्यान। तो कवि इस शायरी में स्पष्ट करता है कि मुझे दुनियादारी अथवा समाज का ख्याल भी है और अपने प्रिय के दुख का लिहाज भी है, इसलिए प्रिय की बदनामी न हो, इसलिए बिछुड़ने के दुख में वो चुपचाप रो लिया करता है ताकि किसी को उसके प्रेम संबंधों के बारे में पता न चले। तो तेरे
गम का पासे अदब है, कुछ दुनिया का ख्याल भी है। तेरे गम का मतलब है उसकी जो प्रेमिका है उसका भी उसे लिहाज करना है, क्योंकि अगर वो सबसे नज़रें छुपा करके नहीं रोएगा तो उसे रोता हुआ देखकर लोग उसके रोने का कारण पूछेंगे, और जब रोने का कारण पूछेंगे तो उसे सच बताना पड़ेगा, और इससे उसके प्रिय का नाम सामने आ जाएगा। तो इसमें उसके प्रिय की भी बदनामी है और उसकी अपनी स्वयं की भी बदनामी है, और वह इन दोनों से बचना चाहता है। वो अपने प्रति भी समाज के मन में घृणा नहीं पैदा करना चाहता तथा अपनी प्रिय को भी बदनामी से बचाना चाहता है। इसलिए वो लोगों की नज़रों से बच करके चुपके चुपके रोता है। कुल मिलाकर के अगर हम कहें तो प्यार करने वाले लोगों को खुल करके रोना भी नसीब नहीं होता है। आपका अगला शेर है, फितरत का कायम है तवाज़ुन आलमे हुस्नो इश्क में भी, उसको उतना ही पाते हैं खुद को जितना खोले हैं। फितरत का अर्थ होता है आदत या दिनचर्या या स्वभाव। कायम का मतलब स्थिर या स्थापित। तवाज़ुन का अर्थ होता है महत्व या संतुलन। आलमे हुस्नो इश्क सौंदर्य और प्रेम की दुनिया। हुस्न का अर्थ होता है सौंदर्य और इश्क का अर्थ होता है प्रेम। आलम का अर्थ होता है जगत या दुनिया। तो शायर प्रेम, सौंदर्य और प्रेम की दुनिया में संबंध बताते हुए कहता है कि इश्क की तो ये आदत है कि वह सौंदर्य और प्रेम के जगत में संतुलन को कायम रखता है। जो व्यक्ति सौंदर्य और प्रेम की दुनिया में स्वयं को जितना अधिक खोता है वह उतना ही अधिक प्रेम प्राप्त करता है। भाव ये है कि इश्क में व्यक्ति उतना ही प्राप्त करता है जितना वह स्वयं को उसमें डुबो देता है। तो ये प्रकृति का एक संतुलन है जो हमें सौंदर्य और प्रेम की दुनिया में दिखाई देता है। अगला आपका शेर है, आबो ताब अशआर न पूछो तुम भी आँखें रखो हो, ये जगमग बैतों की दमक है या हम मोती रोले हैं। आबो ताब अशआर का मतलब होता है चमक दमक के साथ। बैतों का अर्थ, बैत का अर्थ होता है शेर। तो कवि अपनी शायरी के बारे में कुछ स्पष्ट करने की कोशिश करता है। वो कहता है कि तुम्हारी आँखों की चमक दमक देखकर ज्ञात ही नहीं हो रहा है कि ये चमक दमक हमारे शेरों के कारण आई है या फिर हमने मोती बिखरा दिए हैं। तो आबो ताब अशआर न पूछो, ये जो शेर हैं इनकी चमक दमक के बारे में मत पूछो, तुम भी आँखें रखो हो। भगवान ने आपको भी आँखें दी हुई हैं। ये जगमग बैतों की दमक है या हम मोती रोले हैं। तो जो दमक है, जगमगाहट है, वो इन शेरों की है या फिर हमने शेरों के रूप में मोती बिखरा दिए हैं। यहाँ पर
शायर को संदेह है कि लोगों की आँखों में चमक उसके शेरों को सुनकर आई है अथवा उसने मोती लुढ़का दिए अथवा बिखेर दिए हैं। आपका 9वां शेर है, ऐसे में तू याद आए है अंजुमने मैं में रिंदों को, रात गए गर्दू पे फरिश्ते बाबे गुनाह जग खोले हैं। अंजुमने मैं का अर्थ होता है शराब की महफिल, रिंदों का अर्थ होता है शराबी, गर्दू का अर्थ होता है आकाश या आसमान, फरिश्ते का अर्थ होता है बाबे गुनाह, पाप का अध्याय। शायर अपने संबंध में तथा अपनी प्रेसी के संबंध में बता रहा है। वो कहता है कि जब शराब की महफिल में वो शराबियों को याद आती है तो उन लोगों को अपने पाप कर्म याद आने लगते हैं। और तो और आकाश के फरिश्ते, इसका अर्थ होता है देवदूत, भी अपने अपने पापों का अध्याय खोल लेते हैं। भाव ये है कि शायर की महबूबा की पवित्रता को देखकर फरिश्ते भी शर्मिंदा हो जाते हैं। इसमें तू शब्द का प्रयोग शायर ने अपनी प्रेसी के लिए, अपनी प्रेमिका के लिए किया है। और शराब की महफिल में प्रेसी के याद आने पर शराबियों को अपने पाप कर्म याद आने लगते हैं। यहाँ तक कि फरिश्ते भी अपने गुनाहों के अध्याय खोल करके बैठ जाते हैं, क्योंकि शायर की जो महबूबा है वो पूरी तरह से पवित्र है। बुरी नज़र लोगों ने डाली है और जब वो शराब की महफिल सजा करके बैठते हैं, पीते हैं, तो फिर उस समय उन्हें इस बात का एहसास होता है कि उन्होंने उसके ऊपर नज़र डाल करके, उसके ऊपर कटाक्ष करके बुरा किया है। क्योंकि माना यह जाता है कि शराब पीने के बाद व्यक्ति सच बोलता है। आपका अंतिम शेर है, सदके फिराक एजाजे सुखन के कैसे उड़ा ली ये आवाज़, इन गज़लों के पर्दों में तो मीर की गज़लें बोले हैं। फिराक गोरखपुरी साहब कहते हैं कि वो इस शायरी पर निछावर हैं कि उनसे कैसे इतनी बेहतरीन शायरी लिखी गई। सदके फिराक एजाजे सुखन के, एजाजे सुखन का अर्थ है बेहतरीन प्रतिष्ठित शायरी। सदके का अर्थ होता है न्यौछावर होना, और फिराक गोरखपुरी साहब का तखल्लुस है। पर्दों में, पृष्ठभूमि में या पीछे, तो कहते हैं इन गज़लों के पर्दों में तो मीर की गज़लें बोले हैं। सच्चाई तो ये है कि इन गज़लों को लिखने में मीर तकी मीर साहब की प्रेरणा का योगदान है। भाव ये है कि वो उर्दू के महान शायर मीर तकी मीर से प्रभावित होकर, उनसे प्रेरणा प्राप्त करके इतनी बेहतरीन, इतनी अच्छी शायरी लिख सका है। तो इस शेर में गोरखपुरी साहब अपने आदर्श, अपने प्रेरणा स्रोत मीर तकी मीर साहब के योगदान का
उल्लेख करते हैं और उन्हें इस बात का फ़ख्र है कि वो मीर तकी मीर साहब को अपना आदर्श मानते हैं और उनको आदर्श मानते हुए उनसे प्रेरणा प्राप्त करते हुए उन्होंने गज़ल लेखन के क्षेत्र में अपना एक मुकाम हासिल किया है।